हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में फिर स्वागत है। तो आज हम लोग 700 प्रश्न तक कर लिए थे, तो आज हम 701 से प्रश्न करना चालू कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। नेक्स्ट अगला है, वन वन हिंट तिनको लगन न पाओ। वन वन हिंट तिनको लगत न पाओ किस कवि का दोहा है? तो यह कबीरदास का दोहा है। नेक्स्ट अगला, कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली बीजक कहलाता है। नेक्स्ट अगला है, रामचरितमानस का मूल विषय क्या है? तो रामचरितमानस का मूल विषय राम कथा है। अगला है, भारत दुर्दशा किस प्रकार का ग्रंथ है? तो भारत दुर्दशा सामाजिक व्यंग्य नाटक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृष्णायन किसकी रचना है? तो कृष्णायन राम कुमार वर्मा की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मधुशाला किस छंद में लिखी गई है? तो मधुशाला चौपाई छंद में लिखी गई है। अगला है, यशोधरा किसकी कृति है? तो यशोधरा महादेवी वर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, प्रियप्रवास किस कवि की कृति है? तो प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। नेक्स्ट अगला है, भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका किसने निकाली? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाली थी। अगला प्रश्न है, अगला है, कामायनी का केंद्रीय भाव कामायनी का केंद्रीय भाव मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक चिंतन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, सरोजिनी नायडू किस भाषा की कवित्री थी? तो अंग्रेजी भाषा की कवित्री थी। नेक्स्ट, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गीतांजलि का हिंदी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची किसकी कहानी है? तो रतिनाथ की चाची फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस शैली का उपन्यास है? तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध दिनकर की रचना है। नेक्स्ट अगला है, शेखर जीवनी किस प्रकार का ग्रंथ है? शेखर जीवनी आत्मकथात्मक उपन्यास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा? तो कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त किसकी नाटक रचना है? तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है। नेक्स्ट अगला है, अश्मीना शब्द का अर्थ? तो अश्मीना शब्द का अर्थ क्या है? तो अश्मीना शब्द का अर्थ है नारी असंस्कृत रूप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विसल देव रासो किसकी कृति है? तो विसल देव रासो नल्ल सिंह की कृति है। नेक्स्ट अगला है, संगीत लहरी किसकी रचना है? तो संगीत लहरी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य का मूल अर्थ क्या है? तो काव्य का मूल अर्थ रसयुक्त व भावपूर्ण साहित्य है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का छंद क्या है? तो मेघदूत का छंद मंदकांता छंद है। अगला, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता? तो विशाखादत्त जी हैं मुद्रा राक्षस के रचयिता। अगला, वेली फूल की कहानी किस लेखक की है? तो वेली फूल की कहानी जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अधूरा आदमी किसका उपन्यास है? तो अधूरा आदमी किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नेक्स्ट अगला, आधुनिक हिंदी निबंध के जनक? तो आधुनिक हिंदी निबंध के जनक विद्याभूषण हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोदान का प्रमुख पात्र कौन है? तो गोदान का प्रमुख पात्र होरी है। नेक्स्ट, निर्मला उपन्यास की नायिका कौन है? तो निर्मला उपन्यास की नायिका निर्मला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रियंवदा प्रियंवदा किसकी कहानी है? तो प्रियंवदा निर्मल वर्मा की कहानी है। नेक्स्ट अगला है, नवगीत के प्रवर्तक कौन है? नवगीत के प्रवर्तक भारत भूषण अग्रवाल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यामा काव्य संग्रह किसका है? तो यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का है। अगला है, काशी का अस्सी किसकी कृति है? तो काशी का अस्सी काशीनाथ सिंह की कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मधुशाला के कवि क्या कहलाते हैं? तो मधुशाला के कवि क्या कहलाते हैं? तो मधुशाला कवि बच्चन कहलाते हैं। नेक्स्ट, भक्ति काल का काल निर्धारण किया? तो भक्ति काल का काल निर्धारण 1375 से 1700 ईस्वी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रीतिकाल किन विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल श्रृंगार नीति और अलंकार वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दोहा छंद की मात्राएं कितनी होती हैं? तो दोहा छंद की मात्राएं 13 और 11 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सवैया किस छंद का प्रकार है? तो सवैया किस छंद का प्रकार है? तो रीति का छंद का प्रकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कुटिल छंद किससे संबंधित है? तो पिंगल शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट अगला, भानुमति का पिटारा किसकी रचना है? तो भानुमति का पिटारा हरिशंकर परसाई का रचना है। नेक्स्ट, राग दरबारी किसने लिखा? तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट, वाल्मीकि रामायण की भाषा में है? तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। नेक्स्ट अगला, उत्तर रामचरित किसकी कृति है? तो उत्तर रामचरित भवभूति की कृति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नवभारत टाइम किस लेखक से जुड़ी है? नवभारत टाइम्स अज्ञेय संपादक से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अगला है, भूदान आंदोलन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो भूदान आंदोलन का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु की कथाओं में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तिरिच कहानी किसने लिखी? तो तिरिच कहानी भीष्म साहनी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, तमस किसकी रचना है? तो तमस भीष्म साहनी की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, मोहन राकेश की पहली कहानी? तो मोहन राकेश की पहली कहानी पहला पहला प्यार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किस प्रकार का नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी का नाटक है। अगला प्रश्न है, अंधायुग किस लेखक का नाटक है? तो अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला प्रश्न है, कविता की भूमिका किसकी आलोचना कृति है? तो कविता की भूमिका किसकी आलोचना कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचक का प्रवर्तक? तो आधुनिक हिंदी आलोचक का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है, इतिहास पुरुष किसकी जीवनी है? तो इतिहास पुरुष किसकी जीवनी है? तो राजगोपालाचारी की जीवनी है। नेक्स्ट, भारत भाग्य विधाता किसने लिखा? तो भारत भाग्य विधाता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगण मन किस पुस्तक में
शामिल था तो जनगण मन गीतांजलि में शामिल था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली कवि हैं। नेक्स्ट, जगदेव किस ग्रंथ के रचयिता है? तो जगदेव गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट अगला है, गीत गोविंद का विषय, तो गीत गोविंद का विषय राधा कृष्ण प्रेम है। नेक्स्ट है, रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? तो रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? तो निर्गुण संत परंपरा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, पदावत किसका ग्रंथ है? पदावत किसका ग्रंथ है? तो ये सूरदास का ग्रंथ है। नेक्स्ट, नख शिख वर्णन किस काल की विशेषता है? तो नख शिख वर्णन रीतिकाल की विशेषता है। अगला प्रश्न है, रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान कृष्ण भक्त थे। अगला, रसखान की भाषा क्या थी? तो रसखान की भाषा ब्रजभाषा थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, तो किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूरसागर किस विषय पर आधारित है? सूरसागर कृष्ण लीला पर आधारित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभिमन्यु आनंद किस विधा से प्रसिद्ध है? तो अभिमन्यु आनंद व्यंग विधा से संबंधित है। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर का प्रमुख सिद्धांत उपन्यास, तो ये बाहुबली का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता का नायक, तो गुनाहों के देवता का नायक चंद्र है। नेक्स्ट, अधूरी कहानी किसकी रचना है? तो अधूरी कहानी किसकी रचना है? तो अधूरी कहानी वृंदालाल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पद्मश्री किस साहित्यिक को मिला? तो पद्मश्री अनेक जैसे नागार्जुन, सतीश चंद्र आदि संदर्भित अनुसार मिला है। नेक्स्ट अगला, कुरुक्षेत्र किसका महाकाव्य है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कटरा भी आबाद किसकी रचना है? तो कटरा भी आबाद कमलेश्वर की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देशभक्ति गीत में विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आत्मकथा किस लेखक की विशिष्ट शैली है? तो यज्ञ की विशिष्ट शैली है। नेक्स्ट अगला, पाथेय किस प्रकार का साहित्य है? तो पाथेय किस प्रकार का साहित्य है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुस्तक कब शुरू हुआ? तो साहित्य अकादमी पुस्तक 1954 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस विजेता कौन होते? हिंदू के प्रथम ज्ञानपीठ पुस्तक विजेता सुमित्रानंद पंत है। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किस लेखक के करीब से देखा? तो रेणु ने देखा था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट अगला है, निज भाषा उन्नति है किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अगला, कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रामायण माला किसकी रचना है? तो रामायण माला जगनी की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संध्या के बादल किसका कविता संग्रह है? तो संध्या के बादल नरेश मेहता का संग्रह है। नेक्स्ट अगला है, नई कहानी आंदोलन के अग्रणी लेखक, तो नई कहानी आंदोलन के अग्रणी लेखक मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रोज कहानी किसकी है? तो रोज कहानी निर्मल वर्मा की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
बूढ़ी काकी किसका कहानी संग्रह है? तो बूढ़ी काकी प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की कहानी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा किस विषय पर आधारित है? तो दो बैलों की कथा पशु प्रेम और मानवीय संवेदना पर आधारित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ईदगाह में हामिद किसका प्रतीक है? तो ये त्याग और मासूमियत का प्रतीक है। नेक्स्ट, अंधेरे में कविता किसका है? तो अंधेरे में कविता मधु मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कठोपनिषद किस भाषा का ग्रंथ है? तो कठोपनिषद संस्कृत भाषा का उपनिषद है। नेक्स्ट, अगला है, बहती नदी सी किसका लेखक है? तो बहती नदी सी नीरज लेखक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक? तो सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रश्मि रथी का नायक कौन है? तो रश्मि रथी का नायक कर्ण है। अगला, काव्य क्या है का उत्तर किस आलोचक ने दिया? तो काव्य क्या है उत्तर आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।